चुड़ैल की मज़ेदार कहानी और गोलू का साहस। गोलू एक नटखट, जिज्ञासु और निडर लड़का था। वह अपनी दादी के साथ में रहता था और उन्हें कहानियाँ सुनने का बहुत शौक था। लेकिन एक कहानी उसे सबसे ज़्यादा रोमांचक लगती थी। पुरानी हवेली में रहने वाली चुड़ैल की कहानी। गांव के लोग कहते थे कि जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली है जो अब वीरान पड़ी है। कई साल पहले वहाँ एक अमीर जमींदार का परिवार रहता था, लेकिन अचानक एक दिन सभी लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। तभी से उस हवेली को श्रापित मान लिया गया। गोलू के दोस्त जब भी हवेली के पास जाते तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते। वे कहते, रात को वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। किसी ने कहा, मैंने खिड़की से लाल आंखों वाली चुड़ैल को झांकते हुए देखा है। गोलू को हमेशा लगता था कि यह सब अफवाहें हैं। वह भूत प्रेत की कहानियों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था। एक दिन गांव के कुछ शरारती लड़कों ने गोलू को चुनौती दी। अगर तुम सच में बहादुर हो तो हवेली में जाकर वहां से कुछ सबूत लाकर दिखाओ। गोलू को चुनौती स्वीकार थी। उसने कहा, मैं आज ही रात वहां जाऊंगा और सच का पता लगाऊंगा। गोलू की दादी ने उसे बहुत समझाया, बेटा उस हवेली के पास मत जाना, वहां कुछ बुरा जरूर है। लेकिन गोलू ने उनकी बात नहीं मानी। उसने अपनी टोपी पहनी, एक टॉर्च ली और अपनी पालतू बिल्ली म्याऊं को साथ लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल का डरावना रास्ता। रात का समय था। जंगल में घना अंधेरा था और सिर्फ चांद की हल्की रोशनी ही रास्ता दिखा रही थी। हवा की सरसराहट और उल्लू की आवाज से माहौल और डरावना लग रहा था। म्याऊं डरकर गोलू की गोद में दुबक गई। कुछ ही देर में गोलू हवेली के पास पहुंच गया। हवेली बहुत पुरानी और डरावनी दिख रही थी। उसकी दीवारों पर काई जम चुकी थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे से अजीब सी चीखने जैसी आवाज आ रही थी। गोलू ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अचानक धड़ाम से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। म्याऊं डरकर गोलू के कंधे पर चढ़ गई। हवेली के अंदर का रहस्य। गोलू ने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा। हवेली के अंदर हर जगह धूल जमी थी और मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज गूंज उठी। हाँ हाँ, कौन आया है मेरी हवेली में? गोलू ने टॉर्च की रोशनी घुमाई और देखा कि एक लंबी सफेद कपड़े पहने औरत उसके सामने खड़ी थी। लाल आंखें, उलझे बाल और डरावना चेहरा। लेकिन गोलू डरा नहीं। उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो? चुड़ैल का सच और हवेली का रहस्य। चुड़ैल हंस पड़ी। हाँ हाँ हाँ, लोग मुझसे डरते हैं लेकिन तुम नहीं डरे। गोलू ने ध्यान से देखा और फिर बोला, तुम सच में चुड़ैल हो या सिर्फ लोगों को डराने का नाटक कर रही हो? चुड़ैल ने गहरी सांस ली और कहा, मेरा नाम सुरेखा था। मैं इस हवेली के मालिक ठाकुर रामप्रताप सिन्हा की बेटी थी। हमारे परिवार को इस गांव में बहुत सम्मान मिला हुआ था, लेकिन कुछ लोगों की लालच और ईर्ष्या ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हवेली का बीता हुआ समय। बहुत साल पहले यह हवेली शानदार महल जैसी थी। ठाकुर साहब गांव के लोगों की मदद किया करते थे। उनकी बेटी सुरेखा भी उन्हीं की तरह दयालु थी और उसे पुरानी किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उनके पास एक जादुई किताब थी जिसमें कई रहस्यमय मंत्र लिखे थे। यह किताब पीढ़ियों से उनके परिवार में थी और कहा जाता था कि इसमें कुछ शक्तिशाली रहस्य छिपे हैं। लेकिन गांव का एक लालची व्यापारी रघुनाथ इस किताब पर कब्जा करना चाहता था। उसने ठाकुर साहब से कई बार किताब मांगी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। हवेली पर आई मुसीबत। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रघुनाथ अपने गुंडों के साथ हवेली में घुस आया। उसने पूरे परिवार को बंदी बना लिया और जबरदस्ती वह किताब मांगने लगा। सुरेखा समझ गई कि यह किताब बहुत शक्तिशाली है और गलत हाथों में जाने पर यह बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए उसने झूठ बोला, किताब हवेली के तहखाने में छिपी हुई है। जैसे ही रघुनाथ और उसके आदमी तहखाने में गए, सुरेखा ने मंत्र पढ़कर तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वह भाग पाती, रघुनाथ ने गुस्से में आकर सुरेखा को जहर दे दिया। सुरेखा वहीं गिर पड़ी और उसकी आत्मा हवेली में भटकने लगी। गांव वालों ने जब इस घटना के बारे में सुना तो वे डर गए और हवेली को श्रापित मान लिया। भाग 5। तहखाने का रहस्य और चुड़ैल की मुक्ति। गोलू ने यह सब सुना और पूछा, लेकिन वह रघुनाथ और उसके लोग कहाँ गए? सुरेखा ने हवेली के कोने की ओर इशारा किया। गोलू ने टॉर्च जलाकर उस दिशा में देखा। वहां एक दरवाजा था जिस पर बहुत पुरानी जंजीरें लगी हुई थीं। गोलू और गांव के कुछ लोगों ने मिलकर वह दरवाजा खोला।
अंदर एक तहखाना था जिसमें कुछ हड्डियां पड़ी हुई थीं। ये देखकर सबकी आंखें चौड़ी हो गईं। सुरेखा ने बताया, रघुनाथ और उसके आदमी जब तहखाने में घुसे थे तो मैंने उस पर जादू कर दिया था। वे कभी बाहर नहीं निकल सके। अब गांव वाले समझ गए कि हवेली में जो डरावनी आवाज़ें आती थीं वे सुरेखा की आत्मा की थीं, जो इंसाफ चाहती थी। गोलू ने हवेली में पड़ी जादुई किताब उठाई और उसमें लिखा मंत्र पढ़ा। अचानक हवेली में रोशनी भर गई और सुरेखा की आत्मा मुक्त हो गई। भाग 6। गांव में बदलाव और कहानी का अंत। अब गांव वालों ने मिलकर हवेली की सफाई शुरू की। सुरेखा ने गोलू से कहा, तुमने मेरी आत्मा को शांति दी है, अब मैं अपने माता पिता के पास जा सकती हूँ। गोलू ने मुस्कुराकर कहा, तुम हमेशा हमारी यादों में रहोगी। धीरे धीरे सुरेखा की आत्मा एक चमकती हुई रोशनी में बदल गई और आसमान में विलीन हो गई। हवेली अब श्रापित नहीं थी। गांव वालों ने हवेली को दोबारा ठीक किया और इसे एक सुंदर लाइब्रेरी में बदल दिया। गोलू गांव का हीरो बन गया। जब भी कोई बच्चा हवेली की कहानी पूछता तो गोलू हंसकर कहता, ये चुड़ैल की हवेली नहीं, सुरेखा दीदी की हवेली है।